बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आईन पाकिस्तान 1956 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आइन क्या है। तो हमने सुना होगा कि पाकिस्तान में 1956 का आइन आया था, उसके बाद 1962 का आइन आया था, उसके बाद 1973 का आइन आया था। तो ये आइन है क्या? तो आइन बेसिकली जो है ये इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है, जो जिसके अंदर हर अदारे के बारे में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मेंशन होती हैं कि उसकी हदूद क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। अगर आइन जो है वो नहीं होगा, हर अदारे को नहीं पता होगा कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, या शहरियों को नहीं पता होगा कि उनके हकूक़ क्या हैं, तो फिर कोई भी माशरा या कोई भी कंट्री जो उसका चलना बड़ा महाल है, बड़ा मुश्किल है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अगर एक स्कूल है, उसके अंदर हम देखें तो हेड मास्टर अगर पीरियड प्लान जो होता है वो नहीं बनाएगा, टीचर्स को नहीं देगा, हर टीचर को नहीं पता होगा कि उसकी कौन सी जिम्मेदारी है, उसने कौन सा पीरियड किस वक्त में लेना है, तो क्या उस स्कूल का निज़ाम चल सकेगा? अगर एक छोटे से स्कूल का निज़ाम जो है बिना पीरियड प्लान के नहीं चल सकता, तो आप सोचें कि कितने बड़े कंट्री का जो है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना आइन के, बिना इंस्ट्रक्शन के एक मजमूए के क्या उसका निज़ाम चल सकता है? क्या उसके अदारों को पता होगा कि उनके इख्तियारात क्या हैं, उनकी हदूद क्या है? क्या आम शहरी को पता होगा कि उसके हकूक़ की जो पामाली है उसका ज़िम्मेदार अगर कोई है तो उसको किस तरह सज़ा दिलवानी है? तो ये सारा हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आईन पाकिस्तान 1956 को देखेंगे। तो अब तक के हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस आर इन्फोर्स्ड जो हैं वो अब तक के कितने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो था ये 23 मार्च 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो 9 साल के बाद लागू हुआ था। उसके बाद अगला जो था ये अगला 8 जून 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये जो था ये जनरल अयूब खान ने दिया था, और उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको एब्रोगेट भी किया था। यानी अगर हमसे पूछा जाता है कि जो दूसरा था वो किसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, तो जनरल अयूब खान ने। और जो तीसरा है ये भुट्टो ने दिया था 14 अगस्त 1973 को, और ये अभी तक जो है इस कंट्री के अंदर लागू हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा 1956 वाला आइन और 1963 वाला 73 वाला जो आइन है ये बेसिकली पार्लियामेंट्री था, और जो 1962 वाला था ये प्रेसिडेंशियल था। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी, और जो दो है 1956 वाला और 1973 वाला, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो इख्तियारात होते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो आइन है ये 9 साल बाद बना, लेकिन इंडिया ने 1949 के अंदर ही अपना आइन बना लिया था। तो अगर हमने 9 साल आइन नहीं बनाया तो उसकी जो ज़रूरत थी उसको कौन पूरा करता रहा? तो उसकी ज़रूरत जो थी वो उसको पूरा करने के लिए इंडियन एक्ट जो था ये लागू किया गया था, और इसी 1935 एक्ट के तहत पाकिस्तान जो था उसका निज़ाम जो था जो चल रहा था। और अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की जो पहली जो असम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी, उसके हेड कौन थे, तो वो कायद आज़म थे, और यही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे। तो ये भी मोस्टली पूछा जाता है। तो अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है क्या। तो मेरी कोशिश होगी कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितने भी क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं हम उनको थॉरली देख लें, और जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आप भी कोशिश करें कि इनको नोट डाउन कर लें। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे पूछ सकता है कि इट फ्रेम्ड एंड पास्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फरवरी 1956। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था इसका जो फ्रेम और ये इसको पास आउट किया था ये 1956 में हुआ था। यानी जो ये नाफज बाद में हुआ है, पहले ये असम्बली ने इसको पास किया है। तो उसके बाद इट इन्फोर्स्ड वाज ऑन 23 मार्च 1956, और ये जो नाफजुल अमल हुआ है ये 23 मार्च 1956 को नाफजुल अमल हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 234 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स एंड 6 स्केड्यूल्स। इसके अंदर 234 आर्टिकल हैं और 13 पार्ट्स और 6 स्केड्यूल्स हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसके आर्टिकल्स कितने हैं, तो ये आपने याद रखना है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन जब ये नाफजुल अमल हुआ तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके बारे में पूछा जाता है। तो चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। जब 1956 का आइन जो है था ये नाफज हुआ तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू एंड बंगाली वर द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड, कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उर्दू और बंगाली थी ना उनको ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो डिक्लेयर किया गया था कि ये दोनों जो लैंग्वेज हैं ये मुल्क की ज़बानें हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक जो था वो डिक्लेयर किया गया था।
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट वाज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टिटुलर हेड ऑफ स्टेट। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट था वो हेड ऑफ स्टेट करार दिया गया था कि जो रियासत का सरबरा जो था वो प्रेसिडेंट को कहा गया था, लेकिन इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास थे। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैं एक और बात बताता जाऊँ कि वीडियो बनाने पे थोड़ी एफर्ट लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी खुशी हो। अच्छा, तो अब इसमें अगर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कि जो इसके अंदर 300 मेंबर्स जो थे वो असम्बली के अंदर थे और उसके अंदर 5 सीट जो थी वो रिज़र्व थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 5 सीट जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान की वुमेंस के लिए रिज़र्व थी, क्योंकि उस वक्त जो था ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश था ये एक ही थे, तो इसलिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की जो आवाम थी उसकी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो थी उसको रखा गया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट था उसको वीटो पावर जो था उसका हक था कि वो असम्बली के अंदर कोई भी जो बिल पास होता है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है। तो अब वीटो जो है वो बेसिकली क्या होता है कि वीटो आपके पास एक अथॉरिटी होती है कि आप कोई भी काम जो है उसको रोक सकते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वीटो की जो पावर थी ना ये प्रेसिडेंट के पास थी कि वो कोई भी बिल अपनी मर्ज़ी से रिजेक्ट भी कर सकता था और उसको एक्सेप्ट भी कर सकता था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट था उसकी उम्र जो थी वो 40 साल थी, यानी कि अगर आपने प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी उम्र की जो लिमिट थी वो 40 इयर्स होना आपके मस्ट थी। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फाइनेंस के जितने भी कंट्रोल था, महकमे ख़जाना का जितना भी कंट्रोल था वो असम्बली के पास मौजूद था कि असम्बली जो थी वो सारा कंट्रोल उसको हासिल था, वो सारे इख्तियारात उसको दिए हुए थे, उसको किसी के और के इख्तियारात की ज़रूरत नहीं थी। जो भी उन्होंने बिलिंग करनी थी या जो भी उन्होंने लेजिस्लेशन करनी थी वो आज़ाद थे इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द प्रोविंशियल असम्बली वाज कंसिडर्ड ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड गवर्नर, यानी कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रोविंशियल असम्बली थी वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और एक गवर्नर जो था, ये 2 इसके जो थे वो पार्ट्स थे। उसके बाद अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट हैड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, यानी कि अगर हम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तरमीम करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो था उसको बना दिया गया था। गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फेडरल इन स्ट्रक्चर, इट वाज आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन पहली बार जो गवर्नमेंट थी उसको फेडरल गवर्नमेंट जो था ये 1956 के अंदर जो था इसका तारफ़ करवाया गया था और इसी को ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी इसी को ही कहा गया था। उसके अंदर मिर्जा एब्रोगेट द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्व असेंबलीज ऑन 7 अक्टूबर 1956, यानी जो सिकंदर मिर्जा था उसने 1956 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था और असम्बलीज जो थी ये 7 अक्टूबर 1958 के अंदर डिसॉल्व कर दी थी। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो चौधरी मोहम्मद अली था उसको 1956 के आयन का ममार कहा जाता है कि जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसका नाम चौधरी मोहम्मद अली था। Under the Constitution of 1956, 3 candidates were allowed to contest presidentialship, यानी कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 3 आदमी थे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा जो है वो लोग कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे। विद द एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जब ये 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको एब्रोगेट कर दिया, वो सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो उसके बाद जो मुल्क का इख्तियारात थे जो इसके हुक्मरानी थी वो उस वक़्त के जो डिक्टेटर थे अयूब खान साहब उनको दे दी गई, यानी कि वो डिक्टेटर बन गए क्योंकि वो चीफ वो आर्मी स्टाफ थे, तो उनको मुल्क का निज़ाम जो था उसकी भागदौड़ जो थी वो दे दी गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक अच्छे खूब 10-12 साल के लिए अपनी जो थी हुकूमत की और उसके बाद इस तरह मुल्क ये चलता रहा। तो ये था जी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।